welcome to your own channel Gift for Brain। तो पिछले लेक्चर में जो हमने ये लिया था वीडियो, उसमें हमने देख लिया है कि जो कुछ भी नंबर वर्क के बेसिक रूल्स हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, वो सब कुछ हमने स्टडी कर लिया है। तो क्यों ना हम इस पे डिपेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करें। लेट्स सी एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। इन द नंबर 94,534 how many times is the place value of the digit 4 on the right वाला, हाँ, राइट हैंड साइड में, यानी इस डिजिट की हाउ मेनी टाइम्स है बोले ये 4 ऑन द राइट टू दैट ऑफ द लेफ्ट की तुलना में 4 की प्लस वैल्यू कितनी है, कितने टाइम्स है। फिर लेफ्ट वाला 4 यानी यूनिट प्लेस का, और उसके कितने टाइम है लेफ्ट के, जिसके टाइम पूछा है उसको नीचे लेफ्ट के टू दैट ऑफ द 4। फिर आंसर क्या हो जाएगा बोलो, चलो 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये जीरो के सब 0 0 0, ये 0 0 0, आंसर आता है 1/1000। कितने टाइम्स पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए पूछा है 40 इज हाउ मेनी टाइम्स द 4, राइट। तो किसके टाइम पूछा है 4 के, तो 40 को ऊपर लिखते हैं 4 1 जा 4 और 4 के टेबल में 40 को काउंट करते हैं। पर यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4000, क्योंकि राइट का 4 किसके लेफ्ट के 4 के कितने टाइम्स ऐसा पूछा है। फिर राइट के 4 की प्लस वैल्यू जो है 4 है, और किसके टाइम्स पूछा है 4000 के, इसलिए 4000 नीचे लिखेंगे हम लोग, और फिर इसलिए इसका जवाब आता है 1/1000। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि इन ब्रैकेट 3 + 2p एंड 5 इन ब्रैकेट 5 + 3q आर द डिजिट्स, इनको डिजिट्स कहा गया है, इन द थाउजेंड एंड टेंस प्लेस रिस्पेक्टिवली ऑफ द नंबर 84,527। यानी ये जो है 3 + 2p वो क्या है 1000 प्लेस पे तो 4 है फिर यहाँ पे, और 5 + 3q कौन है बोले कि इज द कहाँ पर है टेंस प्लेस पे, फिर टेंस प्लेस पे कौन है यहाँ पे 2 है। तो ये अगर नंबर है तो p और q की वैल्यू क्या है, तो फिर इक्वेट करना है। इसका मतलब ये जो है बोले 1000 पे, यानी 3 + 2p ये किस पे है 1000 पे कौन है 4 है, राइट। ये इक्वेशन बन गया हमारा। इसी इक्वेशन के बाद दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 + 3q किससे है टेंस प्लेस पे कौन है 2। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर एक एक इक्वेशन हम यहाँ इस जगह पे लिखे सॉल्व करते हैं। फिर पहली इक्वेशन है हमारी 3 + 2p इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर 2p जिसकी वैल्यू ढूंढना है, याद रखिए हमेशा जिस किसी की वैल्यू ढूंढना होती है, हमें खोजना होती है, उसको हमें क्या करना पड़ता है अकेला करना पड़ता है, क्योंकि उस अकेले की वैल्यू चाहिए हमें। तो फिर यहाँ पे तो ये 3 भी है बराबर, तो पहले हम धीरे धीरे सबको हकाल देंगे भैया से, हाँ, क्योंकि हमको किसकी चाहिए सिर्फ p की चाहिए। तो फिर ये 3 को हमको हकालना है, और यहाँ पे वो जो भी काम करता है उसके अपोजिट काम इस साइड में जाता है, तब उसको करने लगाना है। तो यहाँ पे ये तो प्लस में है, तो फिर इधर जाके क्या हो गया माइनस में। फिर अब जवाब क्या आ गया 2p, 4 - 3 क्या हो गया 1। फिर भी अभी हमें वैल्यू p की नहीं मिली, किसकी मिली है 2p की मिली, तो हमें किसकी चाहिए सिर्फ p की। तो फिर से ये 2 को हमको हकालना होगा, उसको हकाल देना होगा। फिर कैसे हकाल देंगे हम लोग, फिर 2 को यहाँ मल्टीप्लाई है, 2p इसका मतलब 2 × p है, तो उधर जाके क्या होगा 1/2, और 1/2 यानी क्या होता है 0.5 होता है, आधा, राइट। 1/2 मीन्स आधा होता है। तो p की वैल्यू हमको मिल गई 0.5, तो ये होगी हमारी p की वैल्यू 0.5, इसके नीचे हमने लिख ली। अब सेकंड इक्वेशन इसी जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है हमारी 5 + 3q इज इक्वल्स टू व्हाट 2। फिर से हमें q को अकेला करना है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो इस 5 को उधर की ओर भेज देते हैं, फिर 3q, अब ये 5 यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके क्या हो गया माइनस, ओके। फिर 3q इज इक्वल्स टू, अच्छा बताइए 2 - 5 तो क्या आ जाएगा जवाब, एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो आंसर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, पर बड़े का साइन लगता है, इसलिए 2 - 5 3 होते हैं, पर साइन किसकी लगेगी बड़े नंबर की, इसलिए -3।
अभी भी फिर हमको 3q की कीमत है, ये हमें सिर्फ q की चाहिए, तो फिर से 3 को हम लोग उधर ढकेल देंगे, फिर 3 को ढकेल देंगे तो फिर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड का हो गया। फिर अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर आ गया -1। इसका मतलब q का वैल्यू हो गया -1। फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें p और q के ये वैल्यूज है? फर्स्ट नंबर पे p है, यानी पहली p की वैल्यू चाहिए और उसके बाद q की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे -1 और 0.5 है, पर वो तो फिर ये p को कैरी हो गई और q को, तो ये नहीं है हमारा आंसर। 1 और 0.5 हमारा एक -1 है, तो वो भी नहीं है हमारा। -1 सिर्फ 1 है, -1 सिर्फ निगेटिव है, यहाँ पे ये भी नहीं है। फिर हमारा ऑप्शन होता है नंबर 4, जिसमें हमारा बराबर 0.5 p की और q की। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन द नंबर? यानी इस नंबर में जो 8 की प्लेस वैल्यूज है, मैंने ये आपको रूल सिखाया था कि जब सेम नंबर होता है 2 डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उनकी डिफरेंस क्या करना पड़ता है, हमें प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस ढूंढना पड़ता है। फिर अब ये क्या है, यूनिट प्लेस पे है, और ये क्या है 10, 100, 1000 और TTH यानी T 10,000, राइट। तो फिर हमने क्या बोला था मैंने आपको कि क्या करना है, हमको उन प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस हमें याद रखना है, और उन प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस के हिसाब से अच्छा, और लॉजिकली भी सोच लिए 80,000 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80,000 है, उसमें से 8 जाना है, यानी 8 यूनिट्स जाना है सिर्फ, तो यूनिट प्लेस पे तो 2 आना कंफर्म है, जो कि सभी ऑप्शंस में आपको दिख रहा है। सिर्फ 2 जाने वाला है, राइट। और क्या बचने वाला है, 80,000 में से 2 जाने के बाद 78,000 तो होंगे नहीं, क्योंकि 2,000 थोड़ी लेस कर रहे हैं हम लोग, तो ये दो ऑप्शन तो ये भी कट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 78,000 है। इतना तो पक्का है कि 79,000 ही रहेंगे। फिर क्या आएगा जवाब, 79,992, ये हमारा जवाब होगा 79,992। तो ये हो गया हमारा सही जवाब। और इन प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस अगर बोले तो 10,000 में से 2 चले जाए तो क्या बचते हैं 9,992, और उसको मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो वही आता है, पर वो ज्यादा हार्ड होगा जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करने से। तो यहाँ लॉजिकली हम लोग सोच सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे 8 है, तो फिर जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, 80,000 में से, ये 80,000 हो गया, उसमें से 8 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 2 गए तो 2 बचने वाले हैं, और बाकी तो सिर्फ ये कैरी कहाँ से जाता है, फाइनल 8 से, ये सब कैरी के लिए कैपेबल है ही नहीं, जीरो को इसी को कैरी देने के लिए नहीं दे सकता है, सब फाइनल ये 7 हो जाने वाला है, बाकी सब 9999, इसलिए वो आंसर आ जाएगा 7992। 5 डिजिट नंबर चाहिए। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे ये जवाब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट है, और हमारा 10,000 और यूनिट प्लेस है, यानी 5 डिजिट वाली हमारे दो नंबर्स थे, इसलिए आंसर होगा 79,904। इन द नंबर 9,54,732, how many times is the place value of the digit 4 than that of the digit 2? किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 40,000, देन दैट ऑफ यानी किससे तुलना, किससे करना है हमें कंपैरिजन, 2 की, इसलिए 2 को नीचे। अच्छा चलिए करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और सारे जितने जीरो बचे उतने पीछे। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है 2 और उसके पीछे 4 zeros, दैट इज दिस, इसलिए ऑप्शन नंबर 3, सिंपल। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन, लिसन केयरफुली, इस सवाल को अच्छे से पढ़ते वक्त ही ध्यान में लेने की कोशिश कीजिए। What would be the difference between the place value of the digits in the tens and units place of a number formed by addition of the greatest 6-digit number and the smallest 3-digit number? अभी आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, इससे सिंपल एग्जांपल आपको जैसे पढ़कर ऐसा लग रहा होगा अरे बाप रे कितना बड़ा एग्जांपल है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, एकदम इजीएस्ट है। सिर्फ आपको चेकआउट क्या करना है कि आपको पता है ग्रेटेस्ट 6-डिजिट नंबर बोलते बराबर आपके सामने 6 9s आनी चाहिए, और स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर बोलते बराबर आपके पास 3 डिजिट यानी उसमें 2 0 हो गए और एक 1 होगा, जो 1 पहले लिखते हैं हम, 2 बाद में। अब इनकी जब एडिशन करेंगे तो एडिशन पूरी करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे 99 आने वाला है। हमको पूछा क्या है उन्होंने, 10 और यूनिट का ही पूछा है ना, सिर्फ किसका पूछा है, सिर्फ टेंस और यूनिट प्लेस के जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। तो यहाँ पे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, 99 आ रहा है नीचे, तो फिर 99 जो है 99 के प्लेस वैल्यू, इसकी है 90 और इसकी है 9, सब्ट्रैक्ट करो 90 माइनस 9, दैट इज आंसर 81। सो सिंपल। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं। What will be the difference? Sorry, what will be the sum of adding all possible 3 digits number formed by 4, 6, 9 using each of the digit only once? इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसके लिए बेसिक रूल आपको याद रखना है। चलिए वो याद दिला देती हूँ मैं आपको कि 3 डिजिट नंबर दिए हुए आपको, 1, 2 और 3, इन तीनों से मिलके टोटल कितने नंबर्स बनते हैं। तो इसके लिए जितने डिजिट्स दिए होते हैं ना, अपने को कितने डिजिट्स दिए हैं 3, तो उसका आंसर होता है 3 फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल यानी क्या होता है, 3 और उसके पीछे के सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आया 6। इसका मतलब ये 3 डिजिट का यूज करके हम कितने 3 डिजिट वाले अंक बना सकते हैं, तो 6 अंक बना सकते हैं। कितने अंक बना सकते हैं हम लोग, 6 अंक बना सकते हैं। और 6 अंक में क्या होता है कि हर जो डिजिट है इसमें का, वो हर प्लेस पे 2 टाइम्स आएगा। या आप कॉम्बिनेशंस में बनाकर देख सकते हो, तो बना के देख सकते हो। तो इसके लिए मैं आप, ये सब हो चुका है तो हम इसको रफ करते हैं और यहाँ पे अभी यूज करके देखते हैं। चलिए बना के देख लेते हैं। एक्चुअल में आपको बनाना नहीं है, मैं ट्रिक बता रही हूँ, पर आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा मुझे कि 6 नंबर बनते हैं भाई। मैंने आपको क्या बोला, जितने डिजिट्स है उसके 3 डिजिट्स, कितने डिजिट्स दिए हो आपको, 1, 2, 3 अंकों से बनाना है। तो 3 अंकों से बनाए तो कितने नंबर्स बनेंगे, तो 3 फैक्टोरियल कहा जाता है। फैक्टोरियल बड़े क्लास का कंसेप्ट है, पर फिर भी सीख लीजिए। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 और उसके पीछे के जितने भी नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। इसका मतलब 6 नंबर्स बनेंगे। तो लेट्स सी कैसे। क्या नंबर बोला उन्होंने, 469। पहले जो दिया उन्होंने 469 वही ले लिया मैंने, 469। अब फिर से 400 लिख दीजिए और ये यूनिट और 10 चेंज कर लीजिए। ओके, अब क्या करना है हमें, 9 को इस पे ले लीजिए 100 प्लेस पे। अब बचे क्या, 9 4 6। अब 9 फिर से वैसे ही रहने दो, सिर्फ 9 6 4। अब बचा कौन है 100 प्लेस पे आने के लिए, 6 6 9 4, फिर से 6 और 4 9, बच गए। सभी कॉम्बिनेशन हो गए। तो हर कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा है कि हर प्लेस पे हर नंबर 2 बार आने वाला है। हर प्लेस पे हर नंबर 2 बार आ रहा है। देखिए 400 पे 9 9 पे, 100 प्लेस पे 2 बार, 600 प्लेस पे 2 बार, वैसे 10 प्लेस पे 9 2 बार आ रहा है, दिख ना। तो ये हमने ऑब्जर्व किया है। फिर ठीक है ना, तो फिर हमको क्या पूछा उन्होंने कि ये सभी नंबर्स की एडिशन कितनी होगी। तो फिर ये एडिशन ऐसे नहीं करना है, इसके लिए अब रूल बता रही हूँ मैं, ये रूल आपको याद रखना है। देखिए तो रूल कुछ ऐसा है, यहाँ का नंबर टेस्ट हो गया मुझसे, एनीवे ऑप्शंस हम जब हमारा जवाब आ जाएगा तब चेक कर लेंगे। तो क्या है फिर अभी हमारा रूल क्या है कि हर नंबर 2 बार आने वाला है, और कितनी प्लेस पे आने वाला है, हर प्लेस पे। यूनिट 3 डिजिट नंबर है तो यूनिट 10 और 100। फिर ये नंबर्स की एडिशन करना है हमको। कौन से नंबर थे, 4 + 6 + 9, ठीक है। 4 और 6 होते हैं 10 और 9 19, ये हो गई एडिशन। और 19 ये जो एडिशन है उसके 2 टाइम्स, यानी कितने हो गए, 19 2 38। ये जो 38 है यही हर जगह की, अब यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से, और फिर उन तीनों नंबर की एडिशन कर दो। ये रूल है, अब याद रखिएगा आप। अब मैं ये नंबर्स, ये सब पहले वाला डस्ट कर लूँ। अब ये नंबर्स की कॉम्बिनेशन से बोलो, 38 को 1 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, 38 इंटू 1 दैट इज 38। सेकंड 38 इंटू 10 दैट इज 380, एंड 38 इंटू 100 दैट इज 38 पे 20 3800। अब इन सब की कॉम्बिनेशन का जवाब 8 3 8 + 3 11 1 कैरी, 8 + 3 अगेन 11 and 1 2 1 कैरी, दैट इज 4218 4218। दिस इज द आंसर। और अगर आपको टैली करना ही है तो आप घर पे जाके ये चेक कीजिए कि इसका जवाब भी वही आएगा। पर इसके लिए रूल आपके समझ में आना जरूरी है। रूल क्या हुआ
कि जब जब आपको ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे उसके उतने फैक्टोरियल इतने नंबर बनते हैं। यानी मान लीजिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल में और है ही वैसा मेरे ख्याल से, तो हम उसमें भी देख लीजिए। मान लीजिए 2 डिजिट दिए है आपको 1 और 2, और बनाएंगे इससे ऑल पॉसिबल नंबर। तो 2 है तो 2 के 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल्स का मतलब क्या, 2 और उसके पीछे के नंबर सब उसका मल्टीप्लिकेशन, 2 into 1 दैट इज 2। तो 2 ही नंबर बनते हैं, देखिए 1 2 और 2 1। ओके, तो फिर ऐसे जब है तो हमें कितने नंबर्स बनते हैं, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, बच्चे ये 4 और 7 देख के डर जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग डिजिट्स अदर देन 4 and 7। आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है, और उसके लिए कौन से दो नंबर्स लेना नहीं हमें, 4 and 7। इसका मतलब 0 ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं। स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटे छोटे डिजिट लेंगे ना, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 को उन्होंने अलाउ नहीं किया, 4 नहीं लेंगे, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते। और ऐसे भी हमको 6 डिजिट लेना है, तो फिर 6 डिजिट बन गए ना हमारे, 0 1 2 3 5 6 हो गए 6 डिजिट। ठीक है, फिर ऐसे अरेंज करते वक्त मैंने आपको रूल्स में सिखाया था कि जब 0 आता है तो वो हमें उससे जो सेकंड लास्ट स्मॉल नंबर होता है उसको पहले लिखना है, फिर सेकंड लास्ट, इनमें सबसे स्मॉल तो ये है 0, पर उसका सेकंड लास्ट 1, तो उसको पहले लिखना है 1, बाकी सब 0 2 3 5 6। ये तो रूल के हिसाब से हो गया एग्जाम्पल। तो स्मॉलेस्ट कहा था इसलिए हमने उसको सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त सिर्फ रूल क्या है हमारा, कि जो 0 होता है उसको सेकंड प्लेस पे लेना है, और जो सेकंड लास्ट नंबर होता है स्मॉल उसको हमें फर्स्ट नंबर पे लेना है। तो वो एकदम सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द सम ऑफ एडिंग ऑल द पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय 7 9 1 3। अभी हमने ये जो एग्जांपल सॉल्व किया था ना अभी 3 डिजिट वाला, सेम वही है, सिर्फ अभी हम कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि 4 फैक्टोरियल लेना होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 4 और उसके सब पीछे वालों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चेक कर लेते कितने नंबर बनेंगे। तो 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। इसका मतलब जब हम 4 ये डिजिट्स हैं यूज करके तो कितनी कॉम्बिनेशन के नंबर बन जाएंगे, 24। कितने बनेंगे, टोटल 24 नंबर बनेंगे। और ये 24 नंबर्स में जैसे ऐसे ही 6 6, और ये जो बेसिक है ना ये 6, या ऐसे पीछे कंसेप्ट में 4 डिजिट नंबर बनाएंगे तब भी उनके ये पिछले वाले ऐसे ही रहने वाले। तो 6 कॉम्बिनेशन वाले 4 बंच बनेंगे, 6 4 जा 24। हाँ, तो 6 कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन हमने 3 डिजिट में बनाए थे ना, तो वैसे 4 डिजिट के पीछे भी बनेंगे कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। कि मान लीजिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 7 9 1 3, 7 9 1 3 में से इसको 7 को भूल जाते हैं, और 9 1 3 ये 3 डिजिट के ऐसे ही कॉम्बिनेशन होगी कि नहीं, हो जाएगी, राइट। तो फिर आगे सिर्फ लिख लेंगे हम लोग 7 7 7 7 7 7 7। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर नंबर हर डिजिट पे यहाँ कितने बार आने वाला है, 6 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा। जैसे हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था कि भाई 2 टाइम्स आ रहा है, तो वैसे हर नंबर वहां पे कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा। तो फिर हमें क्या करना है, रूल के हिसाब से हमें 24 नंबर्स तो बनने वाले, इतना पता है। और रूल के हिसाब से फिर हमने ये भी कह दिया आपको कि वैसे ही जो हमने 6 डिजिट्स बनाए थे वैसे 6 डिजिट के 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, बराबर। तो हर डिजिट पे हमें क्या करना है कि ये रूल के हिसाब से, तब भी हमने इन डिजिट्स की एडिशन की थी, याद है आपको। फिर 7 + 9 + 1 और +3, तो 7 और 9 हो जाते, 9 और 1 हो जाते 10, और 7 और 3 भी हो जाते हैं 20। तो टोटल इनकी क्या हो रही है, 20, बराबर। और 20 होने के बाद तो ये 20 जो एडिशन है वो यूनिट प्लेस पे भी आएगी, 10 प्लेस पे भी आएगी, 100 प्लेस पे भी आएगी, और 1000 प्लेस पे भी आएगी। तो 20 यूनिट प्लेस पे आएंगे तो 20 रह गए, इसको ही मल्टीप्लाई करने का। उसके बाद 20 10 की प्लेस पे जाएंगे तो बन जाएंगे 20 10 यानी 200। 20 100 प्लेस पे जाएंगे तब बन जाएंगे 20 100 यानी 2000। और 20 किसकी प्लेस पे आएंगे, 1000 की, तो बन जाएंगे 20,000। ओके, तो ये सब बन गए। तो इनकी सबकी एडिशन करके ये हर कितने बार आने वाला है,
6 बार आने वाला है, इसलिए इसका जो भी जवाब आएगा उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 6। अब मैं ये जो लिख रही हूँ 20, वो सब अभी इस जगह का इस्तेमाल करके हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है, सबसे पहला 20,000, फिर एक एक जीरो से सिंपली कम कर रहे हैं अपने को 20,000, फिर राइट, और ये ओके, फिर ये क्या आ जाएगा 0 2 2 2 और 2, यानी 22,220। पर ये सब कितने टाइम्स आने वाले हैं, 6 टाइम्स। ये सब जो है प्लेस पे वो कितने टाइम्स आने वाले हैं, 6 टाइम्स, इसलिए 22,220 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 कैरी, दैट इज 13, 1 कैरी अगेन, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, अगेन 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 1 3 3 3 एंड 2 0। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा जवाब में है आंसर नंबर 4 में। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब हुआ वो आंसर नंबर 4। इसके लिए आपको याद रखना है कि जितने भी डिजिट्स दिए हैं, जितने डिजिट से बनाना है उतने फैक्टोरियल करना है, और फैक्टोरियल का मतलब होता है उसके पीछे के सभी से मल्टीप्लाई करना है, यानी उतने नंबर्स बनते हैं। और उतने नंबर्स बनने में पहले बेसिकली हम जो 3 डिजिट बनाते हैं उसमें कैसे 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वैसे उसके भी लास्ट 3 डिजिट के वैसे ही 6 बनेंगे। तो 6 6 के 4 बंच बनते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। तो फिर हर प्लेस में 6 बार आने वाला है वो, इसलिए फिर हम टोटल क्या कर लेते हैं, पहले वो उनकी टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद वो टोटल हर यूनिट प्लेस पे आएगी, 10 प्लेस पे आएगी और 100 प्लेस पे आएगी और 1000 प्लेस पे आएगी। इसलिए फिर जब 10 प्लेस यूनिट प्लेस पे आएगी तो उसकी 20 रहेगी, जब 10 प्लेस पे आएंगे तो 200 हो जाएंगे, जब 100 प्लेस पे आएंगे तो 20 यानी 2000 हो जाएंगे, और जब 1000 प्लेस पे आएंगे तो 20,000 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? और फिर उन सब की जो एडिशन होगी वो सिर्फ हमने सिंगल बार काउंट की ना, तो ऐसे कितने बार आने वाले हैं वो 6 बार, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6। देयरफॉर 13 33 एंड 20, दैट इज 1,33,320। ये हुआ जवाब।